आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, दो लंबे समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में बह रही हैं। ठीक है, तो तारों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, तारों के बीच मध्य बिंदु पर 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल का मान तथा दिशा हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चुंबकीय क्षेत्र है तो उनकी दिशाएं देखते हैं। तो हम दाएं हाथ के द्वितीय नियम के अनुसार यहाँ पे अगर देखें, जो दोनों चुंबकीय क्षेत्र जो धारा की दिशा है, पहले वाले में ऊपर की ओर है धारा की दिशा तथा दूसरे वाले तार में नीचे की ओर है धारा की दिशा। अब जो दाएं हाथ का नियम है उसकी उंगली जिस दिशा में धारा होती है उसकी दिशा में अगर अंगूठा करें तो उंगलियों को मोड़ या मुट्ठी बनाए तो जिस दिशा में उंगलियां जाती हैं उस दिशा में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी जो पहले वाला तार है 1 एम्पियर वाला, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे होगा, वो अंदर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की होगा, अंदर की ओर। अंदर की ओर जब चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसे हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, इसे हमने डॉट से प्रदर्शित किया है। चलिए, अब जो 3 एम्पियर वाला है तार उसमें देखते हैं। तो धारा की दिशा में हम अंगूठे को करते हैं तथा मुट्ठी को बंद करते हैं, हम दाएं हाथ की मुट्ठी को। तो क्या होता है, जो उंगलियों की दिशा है, उंगलियां बंद होने की दिशा है, वो ऊपर की ओर आ रही है। यानी यहाँ पर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र वो ऊपर की होगा, जिसे हम क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे कि यहाँ की ओर होगा, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। यानी अगर पहले वाले के चुंबकीय क्षेत्र को बीटा B1 माने और इसको B2 माने, तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा B1 माइनस B2 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, किसी लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर होता है म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R के। तो जो I है वो तार में बहने वाली धारा है तथा जो R है, R उस बिंदु से लंबवत दूरी है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमारे बिंदु से लंबवत दूरी दोनों कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और दूसरी बराबर के भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो यानी दोनों दूरियां कितनी है, 1-1 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसमें B बराबर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बराबर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2 पाई, दोनों में कॉमन हो जाएगा और R भी दोनों में कॉमन ही है, 1 सेंटीमीटर की दूरी है तो 1 सेंटीमीटर दोनों से कॉमन ले लिया हमने। 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और अंदर में क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 के हो जाएगी। तो I1 I2 के मान क्या क्या है हमारे, म्यू नॉट बटे 2 पाई 10⁻⁻2 2। I का मान कितना था हमारा, 1 एम्पियर I1 का, और I2 का मान कितना है, 3 एम्पियर। तो यहाँ से अगर हम म्यू का मान रखें, म्यू का मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 बटे क्या हो जाएगा, 2 पाई गुणे 10⁻⁻2 इंटू -2 क्या आ जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। यानी जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किसके दिशा में होगा, हमने 3 को माइनस किया था, यानी ऊपर की ओर होगा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, परिणामी भी ऊपर की ओर होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी दिशा में क्या होता है, बल होगा। ठीक है, अब क्या है, ये 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा ऊपर, और ये 2 गुणे 2 हो जाएगा 4 माइनस 4 गुणे 10⁻⁻5 टेस्ला आ जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। अब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र आ गया है, तो लॉरेंज के बल के अनुसार क्या होता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो जो साइन थीटा है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पे Q का मान कितना है, Q का मान होता है, प्रोटॉन में कितना होता है, आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻20 कूलम, वो भी प्लस का। ठीक है, और इंटू V का मान कितना था, V का मान था 10�6 मीटर प्रति सेकंड से जो तार के बीच में जो कोई प्रोटॉन था वो वेग से गति कर रहा था। ठीक है, V का मान कितना आया, 4 गुणे 10⁻⁻5। ठीक है, साइन थीटा का मान कितना है, लंबवत कर रहा था गति, तो साइन 90।
क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाता है। ये हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात -19 को, यानी ये -18 बचेगा। क्यों? क्योंकि 10 की घात 6 प्लस का था और ये माइनस का था 10 की घात -5, तो यहाँ से 10 की घात 1 बाहर आ जाएगा, जो 10 की घात -19 से 1 घट जाएगा तो 18 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, अब बराबर आ जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात -18 न्यूटन के। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तथा इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। ऊपर की ओर क्यों होगी, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऊपर की ओर है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।